शुद्धताराय और लक्ष्मी पापी केउ घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का सत्संग, भगवान की कथा तो ये बिरले लोगों को श्रवण करने के लिए मिलती है। आज गोविंद की हमारे ऊपर बड़ी महती कृपा है। बड़भागी हैं वे लोग, धन्य है ये अग्रवाल परिवार, जिसने अपनी पवित्र कमाई से इस धर्म अनुष्ठान को करवाया, श्रीमद् भागवत कथा के पवित्र पाठ को करवाया। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। प्रिय भक्तों, गोविंद ने आज हमारे ऊपर बड़ी महती कृपा करी, भगवान ने कृपा करी, जो आज इस प्रांगण में हम लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए, भगवान की कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए। भगवान जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं तभी हमें गोविंद की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग्य मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। लिखा, जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य होते हैं, तब जाकर के उसे भगवान की कथा श्रवण करने का और कराने का अवसर प्राप्त होता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों की चोट इस तन पर झिली है, और बड़ी मुश्किल से प्यारे मानव देह मिली है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य की योनि मिली। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर ये बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, और मनुष्य का तन पाने के बाद भी हमने भगवान का भजन नहीं किया, अगर मनुष्य की योनि श्रेष्ठ न होती तो गोस्वामी जी लिख सकते थे, बड़े भाग्य भैंस तन पावा दूध देती है। नहीं लिखा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, कितना विशाल शरीर होता है। नहीं लिखा, क्योंकि सब लोग संतान पैदा तो कर सकते हैं, पर अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने का काम मनुष्य का है। ये परोपकार कर सकता है, संस्कार दे सकता है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि मिली, और इस योनि में हमने भगवान का भजन नहीं किया। सारे दिन हम लक्ष्मी कमाने में लगे रहे, धन को कमाइए, धन की एक व्यवस्था है सज्जनों। धन से आप बढ़िया डॉक्टर लगा सकते हो, पर धन से कभी आपकी जिंदगी जी नहीं जा सकती, जिंदगी को बचा नहीं सकते। धन से बढ़िया बिस्तर ले सकते हो, पर नींद धन से नहीं आती। धन से दुनिया वाले प्रणाम करेंगे, पर भगवान धन से खरीदा नहीं जाता सज्जनों। ये भक्ति तो करने से आती है। जीवो 84 लाख योनियों में भटकता है, और उस भगवान से बहुत दूर चला जाता है। सारे दिन लक्ष्मी धन धन, सारे दिन लक्ष्मी, और लक्ष्मी की मद में इतना अहंकारित हो जाता है, इतना अहंकार में पड़ जाता है कि वो समझता नहीं भगवान की कथा क्या होती है। इतना बड़ा अहंकारी जीव बन जाता है, नहीं समझता कि भगवान की कथा क्या होती है। सज्जनों, 4 दिन की ये जिंदगी है, और भगवान कब हमें इस दुनिया से विदा कर दें, कब हमें दुनिया से ले जाएं, ये कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। एक बात मैं आपसे सत्य कहूं, एक राजा था, और वो राजा गरीब लोगों का आभूषण गिरवी रखता था। आपने देखा सोने के यहाँ, सुनार के यहाँ आभूषण गिरवी रखे जाते।
अब इसका काम आभूषणों को गिरवी रखना था, पर ये बड़ा बेईमान था। जब लोग पैसा पैदा करके लाते थे तो ब्याज सहित पैसा ले लेता था और आभूषण भी वापस नहीं करता था। जब ये आभूषण वापस नहीं करता था तो प्रिय भक्तों, द्वारिका के राजा हैं भगवान कृष्ण। भगवान को पता लगा, और भगवान को जब पता लगा भक्तों, भगवान कहने लगे मेरे होते हुए राजा अन्याय कर रहा है, गरीबों का शोषण करता रहता है, मेरे होते हुए राजा अन्याय कर रहा है। भैयाओ, भगवान कृष्ण ने भिखारी का वेश बना लिया। इस राजा का एक नियम और था, ये भिखारी को कभी भिक्षा नहीं देता था। भगवान कृष्ण बोले अगर मैं भिखारी ही बन के जाऊंगा तो इसके नौकर ही भगा देंगे, हमारे राजा किसी को भिक्षा नहीं देते और उस राजा से बात नहीं होगी। भगवान कृष्ण दरवाजे पर पहुंचे और मेरे गोविंद ने दो बात कह दी, महाराज जाओ अपने राजा को बोल दो कि मुझे महाराज से कुछ लेना है और कुछ देना है। जब ये का कुछ लेना है और कुछ देना है, हाँ भैया। अब ये द्वारपाल राजा के पास में गया, बोले महाराज एक पुराने कपड़े पहन करके भिखारी आया हुआ है, क्या कह रहा है कि राजा से कुछ लेना है और कुछ देना है। अब आपने देखा ये चोर लुटेरे बेईमान बड़े दिमाग बहुत होता है, एक्स्ट्रा दिमाग होता है इनमें। अब इस राजा ने सोचा कि हो ना हो कोई मुझे छलने के लिए आ गया हो। राजा कहने लगा जाओ उस भिखारी से बोल देना महाराज आज व्यस्त हैं, आज नहीं कल मिलेंगे। और भिखारी कोई और नहीं, भिखारी थे भगवान कृष्ण। कृष्ण है भिखारी और राजा है जीव, कृष्ण है भगवान, भिखारी का वेश बनाए हुए हैं। अब देखिए जीव ब्रह्म से कितना छल करता है। द्वारपाल बाहर आए, भगवान कृष्ण भिखारी के वेश में खड़े हैं। भगवान से बोले हमारे राजा व्यस्त हैं, आज नहीं कल मिलेंगे। भगवान बोले कल मिलेंगे तो कोई बात नहीं, मैं कल तक यहीं खड़ा रहूंगा, ना उठूंगा ना बैठूंगा, खाऊंगा ना पीऊंगा, पर राजा से मिलके जाऊंगा, परंतु राजा से मिलके जाऊंगा। बोले ठहरो। फिर अंदर गए, अंदर पहुंचे, बोले महाराज वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। बोले क्या कह रहा है? बोले यहीं खड़ा रहूंगा, ना उठूंगा ना बैठूंगा, खाऊंगा ना पीऊंगा, लेकिन राजा से मिलके जाऊंगा। अब ये चोर बड़ा चालाक है भाई, जो चोर जो होते हैं बेईमान बड़े दिमाग रखते हैं। इन्होंने कहा जाओ बोल देना महाराज बीमार हैं। अब देखो झूठा बीमार हो गया, शायद बीमारी के बहाने से चला जाए। अब द्वारपाल बेचारे बाहर आए, बोले चले जाओ यहाँ से, हमारे राजा बीमार हैं। भगवान तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप से कहा बच्चों जो सब जाना तो मोरी, भगवान तो सब जानते हैं कि ये छल कर रहा है। भगवान बोले द्वारपालो अगर तुम्हारे राजा बीमार है ना तो मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया इलाज कर दूंगा, मुझे ले चलो। चल कहां तक चालाकी करेगा, जीव भगवान से चालाकी करता है लेकिन भगवानों से ज्यादा चालाक है। आहा। अब द्वारपाल बोले ठहरो, फिर पूछ के आते हैं। अंदर गए, बोले महाराज बीमारी के बहाने से भी नहीं जा रहा है। क्या कह रहा है? बोले तुम्हारे राजा बीमार है तो कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया, मुझे मिलवा दो, मैं इलाज कर दूंगा। राजा बोला ये ऐसे नहीं जाएगा। बोले कह देना राजा मर गए, शायद मरने के बहाने से चला जाए। अब द्वारपाल बाहर आए, बोले चले जाओ, हमारे राजा तो मर गए, हमारे राजा दुनिया से चले गए। अब भगवान तो भगवान है। भगवान बोले मर गए तो कोई बात नहीं, 4 कंडा लाश पे डाल के जाऊंगा, जलवा के जाऊंगा, निकाल के लाऊं पहले बाहर। कर ले चालाकी कर, कितनी चालाकी करेगा। हाँ हाँ भाई बहन। द्वारपाल फिर अंदर गए, बोले गया अभी खड़ा है। बोले महाराज जाने का नाम अब भी नहीं ले रहा है। क्या कह रहा है? बोले मैंने जब ये कहा कि राजा मर गए तो कह रहा है कांटी पे कस के लाओ, 4 कंडा लाश पे डाल के जाऊंगा, जलवा के जाऊंगा, मर गए तो। राजा देखिए अब भी चल कर रहा है, क्योंकि इंसान की जो दौड़ होती है सारे संसार में घूमता है, लेकिन अंतिम दौड़ शमशान तक हुआ करती है सज्जनों, उसके बाद में उसकी मंजिल समाप्त हो जाती है। राजा बोला देखिए अब भी छल कर रहा है। बोले कोई बात नहीं, मुझे जिंदा कस लो, उसको ये विश्वास हो जाएगा कि ये कांटी पे कसा हुआ राजा जा रहा है, वो घर चला जाएगा, मैं शमशान से उठ के घर आ जाऊंगा, पर मिलना नहीं है, उससे मिलना नहीं। द्वारपालों ने कांटी पे कस लिया भक्तों, और जैसे ही कस के चले, अब पीछे पीछे भगवान कृष्ण जा रहे हैं। यहां से पहुंचे तिगरी घाट, मुड़ करके देखा ये भिखारी आ रहा है या चला गया। भगवान तो पीछे पीछे जा रहे हैं। ब्रज घाट पहुंच गए। अब जिंदा लाश को कहां ले जाए, जिंदा राजा को कहां ले जाए? तो ब्रज घाट के शमशान में रख दियो, राजा रख दियो। भगवान कृष्ण बोले द्वारपाल दूर हट जाओ, हम तुम्हारे राजा से बात करेंगे।
बोले ये तो मरे हुए, इनसे क्या बात करो। बोले यहाँ से आगे कहीं ले जाओगे, अब इससे आगे बहाना कोई चलने वाला है क्या? अगर ये मर गए तो कोई बात नहीं, मैं जिंदा कर लूंगा। भगवान श्याम ने जैसे ही उस राजा के मुंह को खोला और एक बात कह दी, राजन मैं बड़ा दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। राजा की आंखों में क्रोध आया, अरे मूर्ख भिखारी, तूने मेरी जिंदगी का नाटक बना दिया। अगर भिक्षा मांगनी थी तो वहीं कह देता, मैं तुझे भिक्षा दे देता। यहाँ मेरे पास 1 रुपया नहीं है। क्या कहा? यहाँ मेरे पास 1 रुपया नहीं है जो मैं तुझे दे दूं। बोले नहीं नहीं राजा, आप तो राजा हैं, आपके बाहर भीतर ऊपर नीचे सर्वत्र धन है, कहीं किसी कोने में पड़ा हो, किसी कफन के कोने में पड़ा हो तो निकाल करके दे दो। राजा बोला मेरे पास 1 रुपया नहीं, अगर 1 रुपया भी होता तो मैं आपको जरूर दे देता। भगवान कृष्ण बोले अरे मूर्ख राजा, जब तू झूठे को मराए तो 1 रुपया साथ नहीं ला सका, और जब सत्य सत्य मर के जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? झूठे को मराए तब 1 रुपया नहीं ला सका, और जब सत्य सत्य मर के जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? जीव सारे दिन पैसा कमाता है, पैसा पैसा पैसा, पैसा से बिस्तर लोगे, डॉक्टर मिल जाएगा पर जिंदगी मिलने वाली नहीं है। जिंदगी तो भजन से मिलेगी प्यारे।